20 दिसंबर आज यहां रामायण मेला भवन में चल रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिवस की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। कार्यक्रम अनुसार सुबह 9:30 पर ध्वजवंदन मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव श्री अविनाश पांडे व माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने किया है। राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी और तौकीर आलम जी ने संबोधन के बाद प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि श्री अविनाश पांडे ने चित्रकूट के भगवान राम की महिमा के साथ सेवा दल के इतिहास नेहरू हार्डिकर से लेकर इंदिरा जी, राजीव गांधी और राहुल गांधी तक सेवा दल की यात्रा की सराहना की। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सेवा दल योगदान व नागपुर के झंडा आंदोलन का भी जिक्र करके वर्तमान परिस्थितियों में सेवा दल की भूमिका के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। शिविर के दूसरे सत्र में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रभारी विश्वविजय सिंह ने प्रशिक्षण शिविर श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाने ब्लॉक स्तर पर लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शारीरिक, मानसिक व वैचारिक रूप से तैयार करने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय राय ने अपने जोशीले संबोधन में कहा कि दिशा के साथ साथ आग पर लगनी चाहिए, वह लग चुकी है। हम चट्टान की तरह खड़े हैं। 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव में बिना साधनों के 20-25 हजार लोग लखनऊ पहुंचे। सरकार ने हर जगह ऐतिहासिक दबाव बनाया, यहाँ तक कि हजारों लोगों को विभिन्न धाराओं में नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में जाने से रोकने का यह पहला उदाहरण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2 साल और देने का आह्वान किया, बदले में 2027-2029 में कांग्रेस की सत्ता देने का वादा किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री अक्षय वट के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, उनसे बनारस की अक्षय वट ब्रज पर भी सवाल पूछे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर परिस्थितियों से लड़ने आह्वान करते हुए कहा कि मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं, पीछे नहीं हटूंगा। प्रोफेसर रमेश चंद्रा ने सेवा दल के कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व को आदर्श बनाने और नेतृत्व निर्माण पर प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे ने संचालन करते हुए शिविरों की श्रृंखलाओं व उनमें होने वाले प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी दी। बांदा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार दुबे और चित्रकूट जिला अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल ने सभी अतिथियों का सम्मान व आभार व्यक्त किया है। कहा है कि इस ऐतिहासिक शिविर की व्यवस्थाओं में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रशिक्षण शिविर में आज लगभग 300 शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी श्री अरविंद पाल भी उपस्थित रहे। मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया की रिपोर्ट। कि ये सारे मुद्दे खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि आम जनता, हम आज चित्रकूट में हैं, नगरी में है, राम की नगरी, जो वनवास की नगरी रही भगवान की, वहाँ पर हम लोग हैं और कामतानाथ जी की नगरी में है। निश्चित तौर से आज हर व्यक्ति परेशान है। यहाँ भी आप किसी से पूछेंगे, चाहे किसान हो, चाहे यहाँ के जितने व्यापारी हो, छोटे व्यापारी, सब लोग परेशान है। महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। तो आज स्थिति को भटकाना, इस नाते वो पूरी तरीके से चीज़ों को भटकाना चाहते हैं और कैसे भी पार्लियामेंट की बात उठे ना, उसको कैसे रोका जाए, तो इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं। पर जो इन्होंने किया है, अम्बेडकर साहब का अपमान किया है, संविधान को हमेशा शुरू से लोकसभा चुनाव के पहले से इस संविधान को परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, ये काम करना चाहते हैं। पर कांग्रेस के हमारे बहादुर जो हमारे नेता है आदरणीय राहुल जी, हमारे खड़गे जी, प्रियंका जी, इनके रहते ही कुछ नहीं करते। राहुल गांधी जी पर मारपीट का आरोप लगा है वहाँ पे। राहुल जी जैसा संस्कारी व्यक्ति, जिसके ब्लड में संस्कार है, हम लोग आज नहीं कितने सालों से देख रहे हैं कि जो स्वयं अपने संस्कारित तरीके से सबका सम्मान करते हैं, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। पूरे सीसी कैमरा लगे हैं पूरे कैंपस में, खुद सामने जांच करें, सामने भी उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी देश से और इस्तीफा देना पड़ेगा। यूपी के मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे, क्या लग रहा है यही विकास की राजनीति? नहीं, अभी तो मोहन भागवत का बयान आ गया, आपने देखा कि नहीं? संघ प्रमुख का बयान आ गया कि भाई अब ये बंद कर दो, अब मस्जिद में मंदिर मत खोजो, क्योंकि जनता देख रही है कि केवल वो बेवकूफ़ बना रहे हो। बनारस जैसी भूमि पर, काशी जैसी भूमि पर सैकड़ों हजारों साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया, वहाँ पर अक्षय वट वृक्ष को काट के गिरा दिया और अक्षय वट वृक्ष की पूजा करते हो मोदी जी, अपनी संसदीय क्षेत्र में गिरा दिया। काशी वासियों से पूछ लो आप, 3 वट वृक्ष इस पृथ्वी के हैं, 3 वट वृक्ष। जहाँ बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरा काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के दरबार में, तीसरा संगम नगरी। बाबा विश्वनाथ के दरबार वाला गुजरात के व्यापारियों ठेकेदारों से पूरा कटवा दिया और वो समाप्त करा दिया। वहाँ पर सारे हजारों वर्ष पुराने शिवलिंग तोड़वा दिए गए, मंदिर तोड़वा दिए गए। और ये मोहन भागवत जी को समझ में आ गया कि अब ये मुद्दा नहीं चल रहा। जनता समझ गई है कि रोज केवल अपने आप को ध्यान से भटकाने के लिए हम मस्जिद में मंदिर खोज रहे हो, मंदिर को तोड़वा रहे हो और मंदिर और मस्जिद की बात कर सकते हैं। साथियों,
हम लोगों ने गाजियाबाद के अंदर शिविर किया, हम लोगों ने चंदौली की जो किसान भूमि है वहां पर हम लोगों ने सम्मेलन किया, पंडित कमलापति तिवारी जी की वो जन्मभूमि जो कर्म भूमि रही है वहां पर हम लोगों ने किया, और आज भगवान राम की तपस्थली पर है। तो इस बात का भी हम आपको समाज के बीच जाकर बताना है कि भगवान राम किसी भारतीय जनता पार्टी की नफरत के प्रतीक नहीं, भगवान राम तो सेवरी के बेर खाने वाले राम, केवट को गले लगाने वाले राम और जन के राम, गांधी के राम, जो गांधी के राम है उस राम को मान करके हम लोग उनके आदर्शों को लेकर के समाज के अंदर जाने का काम करेंगे। और जो नफरत का बीज, जो भाई से भाई को लड़ाने का तरीका जो भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार किया है, जो इस देश को तोड़ने की साजिश है, उस साजिश के खिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अजय राय जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सेवा दल के प्रशिक्षण का हिस्सा होकर के और सीख करके जाने के बाद इस नफरती ताकतों को जवाब देने का काम करेगा, उनके खिलाफ खड़ा होने का काम करेगा। तब तक वो चीजें उठती नहीं, वो अब आग लग गई है और वो आप सबके सहयोग से लगी है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, आप सबके सहयोग से लगी है। हम लोग खड़े हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में चट्टान की तरह खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी बोल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये बताना चाहूंगा कि जो घर से 5 बजे निकल गए लखनऊ से गोरखपुर के लिए, जो मालूम था कि 9:30 बजे के आसपास घाट पे पार्टी आएगी और वहाँ मुखाग्नि उनके दिया जाएगा उनके पिताजी के द्वारा। तो हम लोग भी उसके पहले पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उसके बाद उनको प्रणाम करेंगे, फिर वहां से निकल लेंगे। जब हम लोग बस्ती पहुंचने वाले थे तो एक कार्यकर्ता अपने प्रशांत पांडे जी का फोन आया विजय जी के फोन पर कि हम लोग बस्ती टोल प्लाजा पर खड़े हैं उपाध्यक्ष जी, और यहाँ तो पूरे पुलिस ने बस्ती टोल प्लाजा को लॉक कर दिया है, पूरा बस्ती टोल प्लाजा पैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया अयोध्या जाने वाले रास्ते पर घाट पर। शर्म की बात है ये। मैं 32 साल का जीवन हो गया, मैंने आज तक नहीं सुना था कि घाट पर भी राजनीति कर रहे हैं, वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि इसका कोई जवाब नहीं देना, सिर्फ का एक जवाब, शहीद प्रभात पांडे अमर रहे। एक नारा लगेगा हमारा, शहीद प्रभात पांडे अमर रहे, दूसरा कोई नारा नहीं लगेगा। गए हम वहां पर, हमारे सामने फिर मैं सामने मैं बधाई देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के उन साथियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, हमारे सभी इनको, कि आपने देखा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, मैं उसे निस्वार्थ इसीलिए कहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार जब वो न्याय यात्रा के रूप में आए तो कार्यकर्ताओं ने हजारों और लाखों की संख्या में उनका साथ देकर उन्हें हिम्मत दिया और पूरे देश में एक संदेश दिया कि इस यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में हम नया परिवर्तन लाएंगे। और 2024 की लोकसभा चुनाव में ये उत्तर प्रदेश का ही कार्यकर्ता था जिससे मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के दांतों तले चने चबवा दिए। आपको गर्व होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व एक ऐसा नौजवान साथी कर रहा है अजय राय के रूप में, जो सिर्फ 2024 के चुनाव में नहीं लेकिन पिछले 2014 का वो पहला चुनाव था जब भाई अजय राय जी को पहली बार मोदी जी के सामने उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस ने मौका दिया। और सौभाग्य से उस समय उत्तर प्रदेश के लोकसभा का चुनाव का प्रभारी आदरणीय सोनिया जी ने जिम्मेदारी मुझ पर डाली थी और मैं स्वयं वहां पर उपस्थित था उत्तर प्रदेश के 2014 के लोकसभा चुनाव में, और शुरू से आखिर तक एक जज्बे के साथ, एक ईमानदार नियत के साथ अपने साथियों को सही रूप से परखते हुए उनके सुख में दुख में
समूह अस्थियों का पहाड़ इकट्ठा है। साधु संतों की, राक्षसों ने उन साधु संतों की अस्थियों का पहाड़ इकट्ठा उनकी हत्या कर करके किया आंदोलन। और इस जन आंदोलन में हर एक उन महानुभावों ने अपने अपने हैसियत से, अपने अपनी ताकत से, अपने अपनी इच्छा शक्ति से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और विश्व की जो सबसे शक्तिशाली शक्ति थी, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उसे यहाँ हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी के अहिंसात्मक रूप से चल रहे आंदोलन में मुंह की खानी पड़ी। सही नहीं है। राम मंदिर के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह अस्वीकार्य रोज एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसका मतलब समझ गए होंगे कि ये केवल और केवल जनता को गुमराह करना, भ्रमित करना और लोगों को केवल मंदिर और मस्जिद में भटकाना। कितना खोजोगे भाई? अरे मैं काशी का हूं, काशी में सैकड़ों स्थापित मंदिर आपने तोड़ दिया बाबा विश्वनाथ के दरबार में। वहां पर विश्वनाथ धाम नहीं, विश्वनाथ सकता है। तो यहीं के एक बांदा से पूर्व विधायक रहे हरवंश पांडे जी, पूर्व विधायक जो आज हम सबके बीच में नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, उनकी पत्नी ने कहा कि रामायण मेला को भी बचाना है और कांग्रेस को भी बचाना है। उनकी पत्नी चंद्रकली पांडे जी ने कहा इनके पास फोन करके कि रामायण मेला जो हमसे छीन न जाए उसको बचाना है, कांग्रेस को वहां रखना है। और सामने भी खड़े होकर फोटो खिंचवा के देश की जनता को बतावें कि बाबा विश्वनाथ के जो बीच में अच्छा वटवृक्ष था हजारों साल से, उसका भी फोटो सेशन करा के पूरे काशी के लोग, पूरे देश के हमारे भाई और साथियों को, हिंदुओं को ले आकर दिखा दें कि काशी का वटवृक्ष कहाँ गया, जहाँ के आप सांसद। ये झूठी मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? तो ये मोहन भागवत को समझ में आ गई चीजें। मैं आप सबसे ये कहूँगा, ये घबरा चुके हैं, फंस चुके हैं। रोज केवल एक जुमलेबाजी करना, रोज एक इवेंट करना मार्केटिंग से भूल चुकी है। और हक के अधिकार पे लड़ाई लड़ना, रोजगार, काम, नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, लड़कों का भविष्य भी कई काम है, जाना है आपको। मैं तो नहीं, आप मंच पर बैठे हमारे आदरणीय प्रभारी, हम सब लोगों के मार्गदर्शक, बहुत ही सम्मानित परिवार से हमारे नलांशु जी, आदरणीय हमारे तौकीर भाई, मैं आदरणीय अपने प्रभारी जी को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। और एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी निर्णय हो रहे हैं हम लोगों के, चाहे विधानसभा घेराव हो, चाहे वो दीजिए और सेवा दल की शिविर की श्रृंखला शुरू करिए। और उसी क्रम में आपके निर्देश पर सबसे पहला कैंप, आदरणीय महासचिव जी आपके सामने मैं बात रखना चाहता हूं कि पहला कैंप उत्तर प्रदेश की एक सीमा जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश को टच करती है, गाजियाबाद में संयोग देखिए। दूसरा जीटी रोड को, जहां जीटी रोड उत्तर प्रदेश में समाप्त पालन कराने वाले हम लोग सेनापति है, उसका पालन कराना काम हमारा है। धन्यवाद। आमंत्रित हैं, अपनी बात है अध्यक्ष जी। आज सेवा दल के इस बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण शिविर में, जो कि एक बहुत ही पावन और तपस्वी भूमि पर एक तपस्या के रूप में हम सब जहां एकत्रित हुए हैं, ऐसे बाबा कांतानाथ जी के आंचल में, उनकी गोद में तो तपस्या करने बैठे हैं। और इस चिंतन में आज प्रमुख रूप से उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अजय राय जी, हमारे और उन्हीं उद्देश्यों को सकारात्मक रूप से गांधी जी के सुझाए हुए हिंसात्मक
मार्ग को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और आदरणीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में हम इसे पूरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश ये पहला प्रदेश होगा जहाँ पर इनके मुख से इसका नारा बनाकर और जनता के बीच में जाकर उन्हें सही एहसास दिलाकर हम उनका विश्वास भी हासिल करेंगे। प्रदेश के अंदर हमारा प्रथम उद्देश्य होगा कि जातीय इस प्रकार के उन्मादी रंगों से प्रदेश की जनता को बचाएं, उस आग में झुलसने से, बच्चों को अनाथ होने से। देखिए, रामायण मेला परिसर में कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। हमने माता सीता के साथ अपना वनवास का 11.5 साल व्यतीत किया है। अपने साथियों को जिससे हम पार्टी को आगे ले जा सकें, हमने अपने व्याख्यान को उसी तरफ केंद्रित किया है। हम कुछ चीज़ें ये जानना चाहते हैं कि आज पार्टी में ऊर्जा का स्रोत है, नेतृत्व का लक्ष्य है, सब कुछ